नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज शुरुआत करते हैं कि फ्रांस को लेकर के जो पूरे जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं जो बाइकॉट कर रहे हैं, क्या पूरा मामला और क्या फ्रांस जो बाइकॉट फ्रांस के अगेंस्ट में जो स्टेप उठाया गया है, क्या भारत भी ऐसा दूसरे देश के प्रोडक्ट के लिए उठा पाएगा? कोई जैसे पाकिस्तान के प्रोडक्ट तो कुछ आते भी नहीं है, लेकिन फ्रांस में किस प्रकार से इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस पर बात करेंगे जल्दी से। फ्रांस का मानचित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए स्विट्जरलैंड के साथ है, और स्विट्जरलैंड तो आप जानते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट राष्ट्र। ये वाला पोर्शन देखिए, ये स्विट्जरलैंड बॉर्डर भी बना रहा है साथ में, और जर्मनी। फ्रांस के साथ जो प्रॉब्लम आया है अभी आतंकवादी घटना को लेकर, हम आपको ये भी बताएंगे कब कब आतंकवादी घटना हुआ है, लेकिन सारे मुस्लिम राष्ट्र ने कहा है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस में एक कानून बना है कि सार्वजनिक स्थान पर चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। और हम ये भी बताएंगे कि कोई भी देश हो, कितना भी बड़ा देश हो, लेकिन उसे कभी भी किसी भी धर्म के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कि लोग नाराज हो जाए। तो फ्रांस जो है, ये आप इसके लोकेशंस को देखेंगे तो इसके हर साइड में देखिए समुद्र आपको दिखेगा। इधर नीचे की ओर भी इस साइड से आप देखें भूमध्य सागर वाला इलाका है। तो एक ही साइड जो है जहां पर स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये वाला इलाका, बेल्जियम, इस इलाके के साथ वो बॉर्डर बनाता है। थोड़ा सा आप वर्ल्ड के मैप पर नजर डाल लीजिएगा तो क्लियरिटी ज्यादा आ जाएगी कि क्या इससे असर पड़ने वाला है। फ्रांस की जो मुद्रा है, अभी तो यूरो चल रहा है, आज भी यूरो जो है 87 रुपीज है इंडियन करेंसी में, अगर देखा जाए तो 87 रुपीज के पास है यूरो। तो उसकी जो मुद्रा व्यवस्था इतनी स्ट्रांग कैसे बनी फ्रांस की? ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं, ये सारे यूरोपियन कंट्री है, छोटे छोटे, और यहां पर फ्रांस है। और ये इलाका, इसके ठीक किनारे आप देखिए, जिसे यहां से देखते बताते हैं आपको, ये मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजराइल, इजिप्ट, इराक, ईरान, जितना नाम सुनते हैं ना तेल वाले देश, वो सब यहां पर बैठे हुए हैं। अब जो लगातार फ्रांस में आतंकवादी हमला हुआ तो उससे नाराज होकर फ्रांस ने कई कड़ा कानून बनाया है। ये कड़ा कानून जो बना है, इससे लेकर के कई मुस्लिम राष्ट्र नाराज हो गए और वो बाइकॉट की धमकी दे रहे हैं कि मुसलमान देश जो होंगे वो फ्रांस का सामान नहीं खरीदे, फ्रांस का बाइकॉट करें। तो भाई क्या बेचता है फ्रांस सबसे ज्यादा, और कितने मुस्लिम राष्ट्र इसको खरीदते होंगे, तस्वीर आपको बता देगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है, बिल पास कर रहा है, इसमें से कितना चीज वो खरीदने सकेगा? उसके पास पैसा है क्या? तो जितने भी आप इंडोनेशिया की हालत देख लीजिए, मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब, ईरान, इराक की जो डेवलपमेंट देखते हैं वो भी अमेरिका के पैसे से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अगर वेस्टर्न एशिया को देखेंगे तो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है ना, तो वेस्टर्न एशिया में ये वाला जो इलाका है, ये यहां पर सारी कंपनी अमेरिका की है, यानी कि डेवलपमेंट अमेरिका कर रहा है। आप ये कुवैत को देख लीजिए, इधर कतर, ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान के साथ तो लड़ाई चल ही रहा है ना अमेरिका का। और ईरान, ये वाला इराक का एरिया है जो हाल में जो सद्दाम हुसैन वाला मामला आया था, आपकी जानकारी में होगा। इधर सीरिया और जॉर्डन अलग रोज लड़ाई कर रहे हैं। और ये छोटा सा देश इजराइल जो इस समय में फ्रांस के साथ में खड़ा हो गया। मतलब अगर किसी प्रकार की इन देशों ने कुछ दिक्कत किया तो क्या होगा कि फ्रांस के साथ में अमेरिका खड़ा है। आप इससे समझिए कि ये देश, ये पूरा इलाका और ये वाला पूरा जोन, ये फ्रांस के साथ में है। इंडिया, इधर से देखिए इंडिया, ये फ्रांस के साथ में है। तो नॉर्वे, स्वीडन भी फ्रांस के साथ में है। रसिया भी आतंकवादी घटना को लेकर के फ्रांस के साथ खड़ा है। हालांकि हाल के दिनों में चाइना से थोड़ा थोड़ा उसकी
मित्रता बढ़ रही है, जो नहीं होता छुप छुप करके बात करना, तो ये वाला हो रहा है। भारत के साथ भी कर रहा है और चाइना के साथ भी कर रहा है। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि ये अगर अगर कोई भी देश फ्रांस पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, फ्रांस को डैमेज करने की कोशिश करता है, तो क्या फ्रांस हार जाएगा? और ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। इसके पहले आपको बता दें कि 67.07 इतनी जनसंख्या है, 67.07 भारत के कई राज्य की जनसंख्या इससे ज्यादा है, इतनी ही जनसंख्या है यहाँ का, और सिर्फ 1% इंडियन वहां रहते हैं। अगर फ्रांस में भारतीयों की प्रतिशत देखेंगे तो 1% भारतीय हैं। तो क्या 1% भारतीय के चलते मोदी जी बोल रहे हैं कि आपके साथ है? ऐसा नहीं है। 1% भारतीय हैं, लेकिन आतंकवादी घटनाओं से भारत खुद बहुत परेशान है। आप देख रहे होंगे 1947 से लेकर अभी तक आतंकवादी घटना से जितने लोग मारे गए उतना रोड एक्सीडेंट में नहीं मरते हैं भारत में, आप अंदाजा कर लीजिए। लेकिन उसमें तो बुद्धिजीवी वर्ग चुप रहता है, इंटेलेक्चुअल ग्रुप चुप रहता है, आप देखते होंगे। लेकिन मोदी जी इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस का, क्योंकि अगर आतंकवादी घटना पर वो चुप रह जाते हैं तो कल को हमारे साथ कोई नहीं होगा। और सुपर पावर जो है ये अमेरिका, ये तो पहले से ही पाकिस्तान के ऊपर नाराज है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इससे क्या होगा कि फंडिंग बंद हो जाएगी पाकिस्तान की, उसको लोन मिलना कम हो जाएगा। हम आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना करके बताएंगे। तो जो शहरीकरण भी फ्रांस में काफी हुआ है, 82-84% लोग शहर में है वहां। भारत के जैसा मतलब नहीं है कि काल्पनिक शहर, फ्रांस में वर्ल्ड का जितने भी, जो हमने आपको बताया था ना, जो मेन जितने भी एरो देख लीजिए, सारी चीजें रफाल से लेकर के आप देखिए, ये सारा चीज फ्रांस, सबसे ज्यादा इसका एक्सपोर्ट यही आइटम होता है, सबसे ज्यादा। तो जब सबसे ज्यादा ये आइटम एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या इसको लेना छोड़ देगा कोई भी मुस्लिम राष्ट्र? ये तो सोचने वाली बात है। मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया, जनसंख्या के भी मामले में और क्षेत्रफल के भी मामले में। तो इंडोनेशिया जो है ये देश भारत का मित्र है, और भारत अगर उसे समझाता है कि आतंकवादी घटना को लेकर के आपको साथ आना चाहिए तो आ जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि हमने फ्रांस की पूरी चीजों को जब देखा तो उसके मेन एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, स्पेसक्राफ्ट, व्हीकल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज उसके मुख्य ऐसे आइटम है जो पूरे वर्ल्ड में डिमांडेबल है। तो अच्छा ये देखिए कि इतनी नाराजगी इस समय में फ्रांस को लेकर के आखिर क्यों है, क्या ऐसा कारण हो गया? तो आप देखिए कि हम 2015 से बताते हैं आपको कि 2015 से लेकर के अभी तक अक्टूबर 2020 तक में जो आतंकवादी घटनाएं घटी है, जो हमला हुआ, इससे ज्यादा नाराजगी है। अब 2015 में क्या हुआ था? 2015 में एक कार्टून मैगजीन ने एक फोटो बना दिया था, शार्ली अब्दो के कार्यालय में जाकर के ही लगभग 150 लोगों को जो चरमपंथी थे वो जाकर के मार दिए। अब देखिए यहां पर तो परहेज करना पड़ेगा ना, आप किसी भी देश में हैं, सेकुलर है नहीं है, लेकिन आपको दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते। अगर फ्रांस के स्ट्रक्चर देखिए तो फ्रांस में 68%, 68% जो लोग हैं, ये यहाँ पर 68% लोग जो हैं ये क्रिश्चियन हैं, और सिर्फ 8% लोग ही मुसलमान हैं। फ्रांस में मुसलमान की संख्या 8% है, 68% क्रिश्चियन है, और बाकी जो जनसंख्या बच जा रहे हैं वो किसी रिलीजन को नहीं मान रहे, वो सभी कोई का रिस्पेक्ट करते ही है, वो किसी खास धर्म की ओर नहीं जाते। यहां पर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? यहां पर प्रॉब्लम हो रहा है कि फ्रांस और जो क्रिश्चियन राष्ट्र है वो सारे राष्ट्र बनाम मुस्लिम जो संगठन है, तो कौन सुपीरियर है वर्ल्ड में? मेन प्रॉब्लम इसको लेकर के है, जो आपने देखा था न्यूयॉर्क में भी एक बार हमला हो चुका है। तो
इसलिए पहले तो हर किसी को हर किसी के धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। तो 7 जनवरी 2015 को जब हुआ तो बहुत से कड़े कड़े फैसले लिए गए, फ्रांस में लिया गया। भारत में उतना कड़ा फैसला लेंगे तो थैले में, यहाँ पर ना थैला और सुराही के अंदर बैठे रहते हैं बुद्धिजीवी लोग। जैसे कोई फैसला होगा तो वो बाहर आ जाते हैं सुराही से और वो लिखने लगते हैं सोशल मीडिया में कि मतलब देश खतरे में आ गया। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है, वहां की जनसंख्या चाहती है कि सभी को साथ लेकर के चलिए। इसके बाद देखिए क्या हुआ। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी 2015 को एक बार फिर से सामुदायिक केंद्र में यहूदी मतलब कहां की बात कर रहे हैं? यहूदी का मतलब हो गया इजराइल का। और ये अपने सुपर पावर, छोटा देश जरूर है, भारत का 3-4 राज्य को छोड़ दीजिए तो सभी राज्य की जनसंख्या यहूदी से ज्यादा है। अब ये देश, आपको ये भी जानकारी होगा कि यहूदी के ऊपर में जो इजराइल देश है, इसमें सऊदी अरब, इजिप्ट और बाकी सभी वेस्ट एशिया के देश मिलकर एक बार आक्रमण किए थे और उसने ऐसा घेर करके मारा कि सारे के सारे देश पस्त हो गए। सऊदी अरब पर तो आधा पर छेक लिया, मिस्र को छेक लिया और ऐसे में ये चीजें आने लगी कि क्या आने वाले समय में सऊदी अरब इसी प्रकार से ताकतवर बनता जाएगा, लेकिन उसको तो हरा दिया था इजराइल। तो चलिए, इसके बाद 2-3 घटनाएं तो देखिए। 2015 में लगातार एक बार 2015 में अल्जीरिया का जो एक चर्च था, अल्जीरियाई चर्च पर हमला हुआ, मतलब डायरेक्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला हो रहा है। 26 जून 2015 को एक एटक गैस फैक्ट्री में हमला हुआ, लेकिन 2015 में अगर आप देखिएगा तो कई हमला हुआ। इसके बाद फ्रांस ने कड़ा कानून बना दिया कि हमारे देश में सार्वजनिक स्थल पर कोई बुर्का पहन करके नहीं रहेगा, जो मेन विवाद का कारण इस समय में चल रहा है कि बुर्का पहनना सही है गलत है, ये एक अलग मैटर है। कब से प्रथा आया इसके लिए हम अलग से वीडियो में बताए हैं, लेकिन फिलहाल उसने ये देखा कि राष्ट्र को अगर खतरा हो रहा है इन चीजों से तो इसको देखा जाए। हालांकि इसके लिए टेक्नोलॉजी भी अच्छी की जा सकती है जिससे कि धर्म भी बच जाए और काम भी हो जाए। जो बोलते हैं ना हम लोग कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो वैसा कर सकते हैं। 21 अगस्त 2016 को हाई स्पीड ट्रेन पर एक हमला हो जाता है। हाई स्पीड ट्रेन पर एक हमला हो जाता है फ्रांस में। आतंकवादी घटनाएं 3 फरवरी 2017 को भी घटती है, 18 मार्च 2017 को घटती है, 1 जून 2017 को घटती है, मार्च 2018 में, 25 सितंबर 2020 में और अभी अक्टूबर में भी आपने 2-3 बार देखा कि हुआ। नया कानून जो आया है कि सार्वजनिक स्थल पर मेन जो बवाल का कारण आप देख रहे हैं कि सार्वजनिक स्थल पर फ्रांस के किसी भी शहर में कोई भी व्यक्ति ऐसा पहनावा नहीं पहनेगा जिससे कि उसका चेहरा ढक जाए, चेहरा दिखना चाहिए। आप कुछ भी पहने, हालांकि अभी कोरोना में तो चेहरा ढकने के लिए सरकार बोल रही है, हमारे तो राज्य में और हमारे देश के अलग अलग शहर में तो रोज चालान काट रहे हैं कि आप क्यों नहीं चेहरा ढके हैं, चेहरा ढकना जरूरी है। लेकिन फ्रांस बोल रहा है कि चेहरा मत ढकिए, तो इसको लेकर के यहां पर पूरा दिक्कत हो रहा है। और दिक्कत ये हो रहा है कि अगर चेहरा नहीं ढकेंगे तो यहां पर जो कानून आता है इस्लामिक कि महिलाओं को बुर्का पहनना है, तो वहां एक विवाद का कारण बनता है। और किसी भी रूप में देखिए, कभी भी ना तो कोई व्यक्ति भगवान राम की आलोचना करे और ना कोई व्यक्ति ईसा मसीह की करे और ना मोहम्मद साहब की करे। हर किसी को हर धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। चाहे आप अशोक की, मौर्य काल के अशोक के सिस्टम को देख लें, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गुप्त काल को देख लें, या फिर आप अकबर के दीने इलाही को देख लें और आज का हमारा संविधान देख लें, स्वामी विवेकानंद जी के स्पीच को देख लें।
सभी धर्म का मूल चीज एक है कि मानवता की रक्षा करना है। तो ये मानवता की रक्षा कैसे होगी? ये मानवता की रक्षा जब होगी जब फ्रांस में आतंकवादी घटनाएं जितना कम होगा। मतलब अभी जो फ्रांस है, तो यहाँ की फ्रांस की जीडीपी इतनी है कि कई सऊदी अरब और 2-3 देश को छोड़ दीजिए तो सारे मुस्लिम राष्ट्र के जीडीपी से ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि इससे भारत को फायदा है कि नुकसान है? सीधे तौर पर भारत को बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई सबसे ज्यादा पीड़ादायक देश है तो भारत है हमारा। क्योंकि भारत में अभी जो सरकार है, इसके पहले की जो सरकार होती थी, अब 50 व्यक्ति को भी आतंकवादी मार देते थे तो वो यही चीज क्या बोलती थी? कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, तीखी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं। तो लोग को समझ में नहीं आता था कि ये कैसा आलोचना है कि आज 50 मार रहे हैं, कल वो हमारे देश में 100 मार दे रहे हैं, आकर के सैनिकों को, आम लोगों को मार दे रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? एक लाइन लिख दिए, हम निंदा करते हैं, बस बात खत्म हो गया। लेकिन एक ऐसे सरकार चाहिए था कि जो आप एक मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। और जब ये कॉन्सेप्ट आया तो आज सारे देश अपना रहे हैं। आज इसको फ्रांस को इसलिए सपोर्ट कर रहा भारत, और सही है, क्योंकि आज अगर भारत फ्रांस के साथ होगा तो आने वाले समय में भारत का ये जो आतंकवादी वाला माहौल बनता है ये कम हो जाएगा। और जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है सुराही में रहेंगे, वो बाहर निकलेंगे नहीं। चलिए, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। ऐसे